उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। गुजरे जमाने की एक खूबसूरत अभिनेत्री, चंदा रे जा रे जा रे, चंदा रे जा रे जा रे, पिया से संदेशा मोरा कहियो जाए, चंदा रे जा रे जा रे। वो अभिनेत्री जिसने फिल्मी दुनिया के बेमिसाल अदाकारों के साथ अपनी अदाकारी के जलवे दिखाए। मैं हूँ जादूगर, हो मैं हूँ जादूगर, कर तू जमाने को इधर से उधर। मैं हूँ जादूगर, हो मैं हूँ जादूगर, कर तू जमाने को इधर से उधर। मैं हूँ जादूगर, या मैं हूँ जादूगर। कामिनी कौशल। अखियाँ मिला के अखियाँ, अखियाँ मिला के अखियाँ, रोए दिनों रतियाँ, खोए न भूले बतियाँ, भूले ना सुरतिया हो तो हार। पहले पर्दे की नायिका से चरित्र अभिनेत्री तक का सफर, दास्तान कामिनी कौशल की। मोरे राजा हो, मोरे राजा हो, ले चलना दिया के पार। मोरे राजा हो, ले चलना दिया के पार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में गुजरे दौर की जानी मानी अभिनेत्री कामिनी कौशल से बातचीत का 2 अंकों का ये सिलसिला आज से हम शुरू कर रहे हैं। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अपनी उम्र और बातचीत के प्रवाह की वजह से कामिनी जी बीच बीच में अंग्रेजी में बोलने लग गईं, लेकिन हमने उन्हें बीच में नहीं टोका ताकि बातचीत का प्रवाह कायम रहे। आशा है इस इंटरव्यू के प्रवाह को और कामिनी जी की बातों को आप समझ सकेंगे। कामिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती पर, विविध भारती के श्रोताओं की तरफ से, विविध भारती की तरफ से और हमारी तरफ से। मेरा नाता जो है ना रेडियो से, आपको पता भी नहीं कितना पुराना है। मैं बच्ची सी थी, 6-7 साल की होंगी, और मैं रेडियो पे जाके परफॉर्म किया करती थी। और मुझे क्या मिलता था? 10 रुपए का एक नोट हवा में उड़ाते हुए मैं घर वापस आया करती थी। तो आप देख लीजिए कितना पुराना नाता है रेडियो के साथ। और मेरे साथी कौन होते थे? इम्तियाज़ अली ताज, रफ़ी पीर, दे आर द स्टॉलवर्ट्स ऑफ रेडियो एंड फिल्म। उनके साथ मैं परफॉर्म करती थी मेन लीड। अभी कोई पूछे तो मुझे हंसी आती है कि मैं क्या बोलती होंगी वहाँ पर जाकर सामने सबके, जब मैं इतनी छुटंकी सी थी और बाकी के मेरे आसपास जो लोग खड़े हैं मेरे से डबल साइज के हैं। तो आई डोंट थिंक मुझे डर लगता था कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि बड़ी फ्री एंड इजी एक एनवायरनमेंट होती है जो इंसान कंफर्टेबल हो जाता है उसमें। और जो कॉरिडोर्स थे हमारे रेडियो स्टेशन के, उनके साथ मैं काफ़ी फेमिलियर रही हूँ। बच्चों का प्रोग्राम भी कंडक्ट किया करती थी, और जो लोग वहाँ काम करते थे उनके साथ भी दोस्ती थी अपनी। साइकिल उठाई, स्क्रिप्ट उठाया और साइकिल डाउन टू द रेडियो स्टेशन, एक प्रोग्राम किया और घर आते वक्त एक गुड़िया खरीद ली। दैट यूज्ड टू बी द नॉर्म। उस वक्त गुड़ियों से खेलने का टाइम था, मगर मैंने सीखा, और जो मेरी जो टेक्निक थी दैट गॉट होन्ड, यू नो, बिकॉज ऑफ गाइडेंस एंड एटमॉस्फेयर of being rigid and consistently conscious of what you're supposed to be doing. तो मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला। मैं हूँ जादूगर, हो मैं हूँ जादूगर, कर तू जमाने को इधर से उधर। मैं हूँ जादूगर, हो मैं हूँ जादूगर, कर तू जमाने को इधर से उधर। मैं हूँ जादूगर, या मैं हूँ जादूगर।
जिस पे जादू डाला, हाय हाय करके उसने दिल को संभाला। बातों ही बातों में मैंने जिस पे जादू डाला, हाय हाय करके उसने दिल को संभाला। नैना मेरे काले काले दिखने में भोले भाले, इनके कटारी गले सर सर सर। मैं हूँ जादूगर, ओ मैं हूँ जादूगर, सारे तो जमाने को इधर से उधर। मैं हूँ जादूगर, या मैं हूँ जादूगर। मेरी जादू की झोली हर जादूगर के नाने, सारे मेरे चेले हैं क्या चीनी क्या जापानी है। मेरी जादू की झोली हर जादूगर के नाने, सारे मेरे चेले हैं क्या चीनी क्या जापानी। मंत्र में ऐसा चलाऊं, हाथी को चूहा बनाऊं, चक्कू 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 चाओ म्याओ अर अर अर। मैं हूँ जादूगर, ओ मैं हूँ जादूगर, कर दो जमाने को इधर से उधर। मैं हूँ जादूगर, ओ मैं हूँ जादूगर। बचपन तो सबका बहुत प्यारा होता है कामिनी जी। सबका नहीं होता। मेरा बचपन सचमुच में बड़ा प्यारा था। एक अलग दुनिया थी जिस दुनिया में हम रहते थे। इतने पेड़, इतने पौधे, इतने फूल, इतने पत्ते, हरियाली इतनी लगी हुई होती थी चारों तरफ कि आपको शायद कभी विश्वास नहीं होगा। उसके बीच में से आपकी आंख की नज़र उसको पार करके बाहर सड़क के ऊपर पहुंच जाए। मेरा बचपन लाहौर में ही बीता है और मेरा घर जो था, अगर उसके अंदर आप जाए, घुस जाए ना एक दफ़ा, तो आपको बाहर का कुछ भी दिखाई नहीं देता था सिवाय हरियाली के। और अपने वालिद साहब के बारे में कुछ बताइए। माय फादर वाज आवर कंट्री इज वेरी प्राउड ऑफ, ही इज अ बॉटनिस्ट। इन्होंने एक नई स्पीशीज डिस्कवर की थी जो पूरी दुनिया में किसी को पता भी नहीं था कि वो एग्जिस्ट करती है। जैसे 5 बेसिक स्पीशीज हैं, तो इन्होंने एक छठी स्पीशीज डिस्कवर की थी कि ये कैसी है, और उसका नाम भी कश्यपा कहा गया है। मेरा नाम जो है, सरनेम है, वो कश्यप है, तो उसको प्लांट को कश्यपा कहते हैं क्योंकि वो मेरे पिताजी ने डिस्कवर किया था कि इट इज एग्जिस्टेंट। उन्होंने बहुत रिसर्च की है बॉटनी में। तिब्बत की जितनी लाइन है, जितने सोर्सेज हैं गैंजीज के, वहाँ से लेकर प्लेन्स तक जितनी ट्रिब्यूटरीज हैं गैंजीज की, उनके ऊपर जितना फ्लोरा और फौना है ना, वो इन्होंने डिस्कवर करके, उनको कैटेगराइज करके, और कितनी किताबें लिखी हैं मेरे पिताजी ने। ही वाज अ साइंटिस्ट and he studied under a street lamp. That is his contribution. And he got Rai Bahadur title. He earned that. He was most learned. He went to Cambridge. और वहाँ पर he went on a scholarship, obviously, because my grandfather was in the army. So उनको कोई facility इतनी नहीं थी literature की. But he did a lot of research, my father. कामिनी जी, कितने भाई बहन थे, कैसे आप लोग रहते थे? माता जी के बारे में भी कुछ बताइए। My mother was the most lovable, kind, giving human being that you can ever think of. अगर कुछ चीज़ की किसी को ज़रूरत है और उनको फैसिलिटी है देने की, तो सबसे पहले उन्हीं के थ्रू जाएगी उनके पास। Kind, considerate and giving. If these 3 emotions can be embodied in any human being, it is my mother. जन्म दियो ललना के चांद मोरे अंगना उतरे आयो हो, उतरे आयो हो। मिली मिली सखी सब मंगल गीत आज गावही हो, गावही हो। जी मोरा लाल ये नाक बरीत असीत सुनावही हो। अविभाजित भारत में उस वक्त आप लाहौर से जब विभाजन के बाद मुंबई आना हुआ, तो ये सफर जरा सा जानना चाहेंगे। जब हमारा पार्टीशन हो रहा था, I was in the crux of the whole thing. I had just finished my college. तो बड़ा अपहीवल था पूरी कंट्री में। आज़ादी के गाने, आज़ादी की कहानियाँ, आज़ादी की किस्से,
आज़ादी का मेल मिलाप, वो तो मौसम ही बिल्कुल अलग था। एंड देन टू लीव योर कंप्लीट होम टू whoever may want to occupy it, और जाके कहीं और सेटल करना। मेरे भाई बहन सब बिखर गए थे एकदम, किसी की शादी हुई वो इधर उधर गए, मैं किधर और गई। But by then, we lost our father when we were very young. I was hardly 6 years old when I lost him. So my image of him is lying in his lap and he's singing the Ramayana to me. वो मुझे रामायण गा के सुनाया करते थे। ये जो झलक है मेरी मेमोरी में हमेशा 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 रहेगी जिंदा। मेरा सुंदर सपना बीत गया, मैं प्रेम में सब कुछ हार गई, बेदर्द जमाना जीत गया, मेरा सुंदर सपना बीत गया। क्यों काली बदरिया छाए है, क्यों कली कली मुस्काए है, क्यों काली बदरिया छाए है, क्यों कली कली मुस्काए है, मेरी प्रेम कहानी खत्म हुई, मेरे जीवन का संगीत गया, मेरा सुंदर सपना बीत गया। मीत गया, मेरा सुंदर सपना बीत गया, मैं प्रेम में सब कुछ हार गई, बेदर्द जमाना जीत गया, मेरा सुंदर सपना बीत गया, मेरा सुंदर सपना बीत गया। कामनी जी, फिल्मों में कैसे आना हुआ? आपको बड़ी हैरानी होगी कि मैंने फर्स्ट फिल्म जो अपनी बनाई है उस वक्त मैं होंगी कोई 7 साल की, और वो फिल्म बनाई थी मेरे भाई साहब ने, बिकॉज ही वॉज इन चार्ज ऑफ द फिल्म सेक्शन ऑफ माई डैड्स रिसर्च। जितनी रिसर्च हुई है मेरे बड़े भाई वुड डू द टेक्निकल पार्ट ऑफ इट। और तभी मिलना हुआ चेतन आनंद साहब से, और ब्रदर भी आपके इसी लाइन पे थे, तो किस तरह से आपने फिल्में की? जो पहली आपकी फिल्म थी ये नीचा नगर काफी। मैं फिल्म में काम कर चुकी थी जी। जब मुझे चेतन साहब कहने के लिए आए थे कि मुझे प्लीज मेरी फिल्म में काम करो। उस फिल्म का नाम था द ट्रेजेडी, जिसका स्क्रिप्ट मेरे भाई साहब ने लिखा था और जिसकी डायरेक्शन उन्होंने की थी, और उसमें एक्टर सब उनके भाई बहन थे। बट इट वॉज अ क्यूट लिटिल फिल्म, वेरी वेल मेड, और उसकी लेंथ होगी कोई अबाउट 15 to 20 मिनट्स, और स्क्रिप्ट खुद लिखा, डेवलपिंग, प्रिंटिंग, एडिटिंग सब उन्होंने अपने घर पे की। वी वर गिवन फुल फ्रीडम टू डू व्हाट वी लाइक्ड, as long as we are not doing something wrong. That was not on.
वो बिल्कुल किसी को भाता ही नहीं था। अकल के काम कर रहे हो तुम, करो, जी भर के करो, मगर बकवास उल्टे पुल्टे काम प्लीज नो गो, और करोगे तो फिर भुगतोगे। नाम कामनी जी, बड़े भाई साहब का भी और छोटे भाई साहब का। अमरनाथ, और छोटे वाले हैं उनका केदारनाथ। ट्रेजेडी ये जो फिल्म बनाई ये तो एक बात हो गई, लेकिन फिर नीचा नगर इस फिल्म की तरफ से कैसा आपका रुझान लाइक अ हुआ? फन थिंग बिकॉज चेतन वो मेरे भाइयों को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। तो एक दिन मुझे भी आई ऑल्सो रन इनटू हिम एवरी नाउ एंड देन, घर में जाते रहते थे, दोस्त थे उनके। तो बोले कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, प्लीज उसमें आप काम करो। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं फिल्मों में काम नहीं करती। क्यों फिल्मों में क्यों नहीं करती? मैंने कहा नहीं, लोग कहते हैं अच्छा नहीं होता फिल्मों में काम करना। इसलिए किसने कहा तुमसे फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं है? मैंने कहा किसी ने भी कहा होगा, कहा तो था, मगर अच्छा नहीं है। इसलिए मैं तुम्हारे भाई साहब से पूछता हूँ कि मैं फिल्म बना रहा हूँ, चेतन आनंद वॉज मेकिंग दैट फिल्म, और मैं बना रहा हूँ, विल ही अलाउ हिज सिस्टर टू वर्क? तो ऐसे जाइए पूछ लीजिए उनसे, अगर वो कहते हैं ठीक है तो मैं कर दूंगी। पूरी तरह से सामाजिक फिल्म थी ये नीचा नगर, और कांस फेस्टिवल में भी। Yeah, that is the only first film Yes. that won the Cannes Award. जी और हमने उसको ट्रीट किया लाइक अ जोक, ठीक है कर देंगे काम। जी। वेल रिटन, बहुत उसमें रफी पीर ने काम किया है, और बाकी के यूनिट के जो लोग थे ना, दे ऑल टर्न आउट टू बी प्रीटी फेमस एंड गुड, क्योंकि उनमें डेडिकेशन बहुत थी। रविशंकर जी का संगीत था बड़ा अच्छा, और उसमें आपका इंट्रोडक्शन भी बहुत अच्छा था। फूले से छूटे ना हाथों से हाथ, नागिन सी बनके कहीं काटे रात। फूले से छूटे ना हाथों से हाथ, नागिन सी बनके कहीं काटे रात। निंदिया चुरा के नहीं भूलना, तो नहीं भूलना, निंदिया चुरा के नहीं भूलना, तो नहीं। खरगोश पाले हुए थे मैंने, कोई 20-30, एक दो नहीं, जी कोई 20-30 खरगोश। उनके लिए एक घर बना हुआ था जाली का, कितना बड़ा, छोटी खोली होती है उतनी, तकरीबन उतना बड़ा, जिसमें इंसान वॉक कर सकता है, आ जा सकता है, बड़ा दरवाजा था एकदम। मगर वो एक घर था खरगोशों के लिए, मुर्गियों के लिए अलग अलग बनाए हुए थे। मेरे पेट्स जो थे, जितने घर के पेट्स थे वो सब मेरे थे। आपको बचपन से लगाव रहा? बहुत बचपन से, चिड़िया, तोते, बंदर। मैंने एक बंदर भी पाला हुआ था जो हर एक जगह मेरे साथ जाता था। एक फिल्म में मेरे साथ काम भी किया उसने। जी कौन सी फिल्म थी? द ग्रेट शो ऑफ इंडिया, वो एक सर्कस की फिल्म थी। जी तो मैंने अपने डायरेक्टर से कहा, यू आर आस्किंग मी टू वर्क, वुड यू माइंड इफ आई हैड अ मंकी ऑन माय शोल्डर ड्यूरिंग द सीन्स? ओह He says, yeah, have a monkey, I don't mind. I said, okay, then I'm getting a monkey. I got a monkey. I lived with him. He was my friend. He went with me everywhere in the car. कहीं भी मैं जाऊंगी, विंडो में हमेशा मेरे साथ तो बैठता। आपको डर नहीं लगता था कामनी जी? क्यों डर लगेगा? वो मेरे को छूने नहीं देता था किसी को भी। मेरी ओहो। गोदी में बैठेगा, अगर कोई आए हाँ। तो उसको कहता था गेट आउट, डोंट कम नियर हर। बिल्कुल दोस्त था, पक्का दोस्त। और उसकी ड्रेसेस इतनी प्यारी प्यारी बनाई थी मैंने, इतनी सुंदर ड्रेसेस उसकी होती थी। सो एनीवे वी हैड अ लॉन्ग सोजर्न। तो मैंने चिड़िया पाली हुई थी, कितने जानवर, यू थिंक ऑफ इट, आई केप्ट देम ऑल। और सब कुछ छोड़ करके लाहौर से फिर इधर आना कैसा कुछ भी हुआ? साथ में नहीं लेकर आए। जी इतनी ट्रॉफीज, इतने प्राइजेस, इतनी रिकग्निशन जो मेरे फादर को मिली है जिंदगी में, वो सारी वही रह गई। पिक्चर्स, उनकी पोर्ट्रेट्स, उनकी यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा मेमोरियल बना हुआ उनके नाम पे, और अभी भी है। ये दुनिया है, ये दुनिया है, ये दुनिया है, यहाँ दिल का लगाना किसको आता है। हजारों प्यार करते हैं, हजारों प्यार करते हैं, निभाना किसको आता है। ये दुनिया है, यहाँ दिल में समाना किसको आता है। मिटाने वाले लाखों हैं, मिटाने वाले लाखों हैं, बनाने
आता है, ये दुनिया है। वफा का यूं तो दम भरते हैं इस दुनिया में सब, लेकिन दुनिया में सब लेकिन वफा के नाम पर मिट कर दिखाना किसको आता है। बात कर लेते हैं विराज बहू की। विराज बहू तो इस मॉडर्न टाइम, बिमल रॉय जी की फिल्म थी ये, 1955 में रिलीज हुई और फिल्म फेयर का इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कामिनी जी आपको मिला। इसके बारे में कुछ बताइए। जब मुझे कहा गया, अभी आकर मुझको कह गए कि तुमको विमला कह रहे हैं कि तुम उनकी फिल्म में काम करो, तुम जाके उनसे मिलो और कहो कि तुमको वो रोल दे दें। मैंने कहा अभी आई एम सॉरी, मैं किसी को कह नहीं सकती किसी को कि मुझे रोल दो। अगर वो समझते हैं कि मैं रोल को निभा पाऊंगी तो वो मुझे खुद कहेंगे कि प्लीज़ मेरी फिल्म में काम करो, और मैं करूँगी बहुत खुशी से। आई विल बी ऑनर्ड अगर विमला मुझे आकर कहे कि मेरी फिल्म में तुम्हारे लिए रोल है। आई विल बी वेरी प्राउड कि वो समझते हैं कि मैं उसको निभा पाऊंगी ठीक तरह से। मगर मैं उनसे मांगने नहीं जाऊंगी रोल, मैं नहीं जा सकती। तो कहते कोई और आएगा और आके ले जाएगा तुम्हारा रोल। मैं कह रही हूँ विमला wants you, but he wants to be comfortable. Will you be comfortable working with them? I said, of course I'll be comfortable working with him. He's such a fine director. But I can't go and ask him, please. I can't go and ask him for a role. Eventually विमला ने बुलवाया मुझे किसी मैसेंजर को भिजवा के। मैंने कहा मुझे कहेंगे तो I will love to work with him. And it was such a pleasure, it was such a joy working with him. और eventually कई दफ़ा तो ऐसे होता था, सीन पढ़ा और कैमरा सेट किया और मैं विमला को कहती थी, विमला नो रिहर्सल, we will take the scene. And he kept the first take. So that is the kind of understanding you must have with your director, so that you know we are not the same wavelength. What he expects from me and what I expect the character to deliver should be the same. तब काम अच्छा होता है, क्योंकि तब हमारी थिंकिंग जो है, हमारी इमोशनल लेवल जो जितने हैं वो वही होंगे जो मेरे या डायरेक्टर के हैं। तो he has kept the first take so many times. So I really felt, you know, that I was in character playing विराज। मैंने क्या किया? मुझसे बोलती क्यों नहीं? इधर उधर भागती फिरती हो तो बोलूं किससे? भागती फिरती हूँ तो क्या तुम मुझे बुला नहीं सकते? जो भागता फिरता है उसे पुकारने से पाप होता है। पाप? तो क्या तुमने देवर जी की बात पर विश्वास कर लिया? सच बात हो तो विश्वास नहीं करूंगा। नहीं नहीं, सच नहीं, सरासर झूठ है। तुमने उससे बातें नहीं की तो मैंने इतना ही विश्वास भी किया है। अगर विश्वास ही किया है तो जिस तरह वो नीच अपनी स्त्री को पीट रहा था, उसी तरह तुमने मुझे भी सजा क्यों नहीं दी? अच्छा तो मेरे पास आ, बचपन की तरह फिर तेरे कान है। मैंने उससे क्या कहा था जानते हो? जानता हूँ, उसे आने के लिए मना कर दिया है। तुमसे किसने कहा? किसी ने नहीं, जब एक अजनबी से बात की है, जरूर कोई दुख में पड़कर ही की होगी। तो इसके सिवा हो ही क्या सकता है विराट? सुनो सीता की कहानी कि वो महलों की रानी
छोड़ घर बार गई बनवास, किसी ने कदर न जानी। सुनो सीता की कहानी, कयो महलों की रानी, छोड़ घर बार गई बनवास, किसी ने कदर न जानी। डगर डगर भटके बनवासिन, पग पग ठोकर खाए, भूखी प्यासी फिरे वो वन में, मन में पीर छुपाए। पड़ गए छाले पाँव में, दो नैन कमल मुरझाए। राम सिया राम जय राम सिया राम, राम सिया राम जय राम सिया राम। पड़ गए छाले पाँव में, दो नैन कमल मुरझाए। नयन कमल मुरझाए। कैसे सुने कथा ये कोई, कैसे कोई सुनाए। राम सिया राम सिया राम सिया राम। कैसे सुने कथा ये कोई, कैसे कोई सुनाए। छलक पड़े नैनन की गगरी, छम छम बरसे पानी रे, छम छम बरसे पानी। सुनो सीता की कहानी, कयो महलों की रानी, छोड़ घर बार गई बनवास, किसी ने कदर न जानी। देखो दुनिया वालों, सीता सती की प्रीत महान, सती सीता की प्रीत महान। जिसने दिया बनवास, उसी के ही करती गुणगान, उसी के ही करती गुणगान। कहे प्रभु से कुछ मांगू तो मांगू ये वरदान। राम सिया राम जय राम सिया राम, राम सिया राम जय राम सिया राम। कहे प्रभु से कुछ मांगू तो मांगू ये वरदान, मांगू ये वरदान। अपने पति के चरणों में ही निकले मेरे प्राण। राम सिया राम सिया राम सिया राम। अपने पति के चरणों में ही निकले मेरे प्राण। राम सिया राम सिया राम सिया राम। अपने पति के चरणों में ही निकले मेरे प्राण। अभी भट्टाचार्य जी ने थे इसमें। He's a very nice human being. Abhi fitted that role very well. Yes. He's so docile and he's so calm and he's so grounded. There are no major fluctuations in his character, in his performance. They are like characters which are characteristics which are very noble, Abhi, and he portrayed it very well. And we had a very kind of a friendly understanding of the roles that we were both supposed to perform. कान्हा जी, त्रिलोक कपूर जी के साथ और अभी भट्टाचार्य जी के साथ आपकी एक फिल्म आई 1953 में। मेरे साथ पहले किया था उन्होंने, रामी धोबन की, फिर बट वी डिड वेरी गुड वर्क टुगेदर। रामी धोबन की बात आपने याद दिलाई, तो इससे पहले कि हम आगे की बातचीत करें, सुन लेते हैं रामी धोबन फिल्म का एक गीत।
कामिनी जी, प्राण साहब ने भी बहुत काम किया आपके साथ। प्राण, yes. जी, विराज बहू में वो भी थे, तो प्राण ने एक्चुअली मेरे साथ काम किया है बिफोर पार्टीशन इवन। वी डिड, आई वाज इन दिल्ली, ही वाज इन पंजाब एट दैट टाइम, एंड ही came over and we did a film together. So my relationship with him is also very old and long, but he was a wicked man. फिल्मों में very warm-hearted, जी, very good human being. और अब आते हैं कामिनी जी आपकी ब्लॉकबस्टर फिल्म नदिया के पार। Yeah, my cute film. और उसका मैंने I almost didn't do it. मुझे उन्होंने बताया, जो अपना डायरेक्टर थे, बोले you'll have to wear your dress off the shoulder, you know, किशोर साहब जी, पहननी पड़ेगी ऐसी साड़ी। मैंने कहा मैं नहीं पहनूंगी, this is without a blouse, you have to drape it and keep yourself covered and tight and your ankles also showing and you're only wearing a sari, you're not wearing a blouse. He says yes, but you look nice in it. I said well, we'll see about that. मैंने पहनी, देखा, मैंने कहा ये तो looks very, you know, obvious and very daring. So I'm not used to wearing these kind of dresses. So I said I'll do one thing. I'll go and ask my husband. If he thinks it's okay, I wear it, I'll wear it. If he thinks it looks vulgar and it doesn't look nice, I won't do it. I'm not doing the film. So he says, okay, do that. So I went home and I told him, he said, what a funny thing to ask me to do. If you feel comfortable in it, do it. If you don't feel comfortable, don't do it. Anyway, I said, no, you come and tell me. Does it look bad? He says, okay, I'll come with you. He came, he saw, and the first look he had was, but you look damn cute. So I said, you don't mind my very, certainly not. You look very delicate and very nice in that role, in that character and the dress. लगभग ज्यादातर कैरेक्टर कामिनी जी आपने ऐसे ही किए हैं, चाहे विराज बहू की बात कर लें, चाहे नदिया के पार की बात कर लें, तो इसमें जो आपका कैरेक्टर था एक बंजारन का कैरेक्टर था और उसमें आपके हीरो रहे दिलीप कुमार साहब। भोजपुरी बहुत अच्छा आपने बोली है, जो भाषा है बहुत अच्छा बोला है आपने। बोली थी हमने। इट वाज लाइक हमारा पूरा स्टूडियो जो था वो पूरा विलेज ही था, वो वैसे विलेज बनाया इन्होंने, पूरा का पूरा विलेज, और उसके बाद उसको डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करके पूरा फिल्म को वहीं पर ही शूट किया, उसी स्टूडियो में। लेकिन जब हम उस फिल्म को देखते हैं कामिनी जी, तो उसमें कहीं समंदर का, जैसे कटवा के नैया वो गाना है आपका, फिर कहीं पहाड़ है, कहीं जंगल है, तो कहीं बंजारों की पूरी टोली है, उसके गाने भी वैसे ही पिक्चराइज किए गए। तो ये लोकेशंस क्या एक ही जगह पर ये फिल्म? ये सिर्फ एक स्टूडियो में बनाया, एक स्टूडियो हमारे को डेडिकेटेड था फॉर दिस पर्टिकुलर फिल्म। एंड किशोर साहू हु डिड द डायरेक्शन इज वेरी एस्थेटिक, वेरी एस्थेटिक। इट वाज सच अ प्लेजर वर्किंग विद हिम। और पूरी एक जैसे छोटी सी दुनिया, वो स्टूडियो एक वो छोटी सी दुनिया पूरे विलेज की जैसे कॉलोनी होती है ना, वैसे थी। इधर से निकलो तो इधर पहुंच जाते थे, इधर से निकलो तो उधर पहुंच जाते थे। इट वाज वेरी आइडियलिक, जैसे एक अलग की अलग दुनिया है एक मछुओं की। मोरे राजा हो, मोरे राजा हो, ले चल नदिया के पार। मोरे राजा हो, ले चल नदिया के पार। मोरी रानी हो, तुम ही मोरी प्राण आधार। मोरी रानी हो, तुम ही मोरी प्राण आधार। बिक गई तेरे हाथ, तूने ऐसा जादू डाला, बिक गई तेरे हाथ। जन्म जन्म तक संग रहूंगी, जन्म जन्म तक संग रहूंगी, कभी न छोड़ू साथ। मोरे राजा हो, हमको तुझे हो ना बिसार। मोरी रानी हो, तुम मोरी प्राण आधार। मोरे राजा हो, ले चल नदिया के पार। मोरी रानी हो, तुम मोरी प्राण आधार।
प्यार की मीठी बातों में साजनवा मैं गई हार, प्यार की मीठी बातों में साजनवा मैं गई हार। प्यारी तेरी आंखों में मैं, प्यारी तेरी आंखों में मैं भूल गया संसार। मेरी आंखों में झूली है सुरतिया तुहार, मेरी सांसों में गूंजे है नाम तुहार। मोरे राजा हो ले चल नदिया के पार, मोरी रानी हो तुम्ही मोरी प्राण आधार। मैं तो प्रीत निभाऊं बलमा तुम भी प्रीत निभाना, मैं तो प्रीत निभाऊं बलमा तुम भी प्रीत निभाना। साथ साथ ही हम तुम दोनों, साथ साथ ही हम तुम दोनों गाएं मस्त तराना। मोरे राजा हो ले चल नदिया के पार, मोरी रानी हो तुम्ही मोरी प्राण आधार। पार हो गई और शबनम हो गई, आरजू फिल्म और शहीद, ये लगभग 4 फिल्में, और जहाँ तक मेरे जहन में आता है 4 फिल्में आपने दिलीप साहब के साथ 48 में ही आई कामिनी जी, दिलीप कुमार साहब के साथ आपकी फिल्म शहीद आई, बहुत ही शहीद बहुत की थी, उसके बहुत चर्चित फिल्म रही। और इस फिल्म में आपका जो आपके ऊपर पिक्चराइज किया गया गाना बदनाम ना हो जाए, चारों फिल्में जो हमने की हैं उसमें हर एक में कैरेक्टराइजेशन बिल्कुल अलग है जी। गाना भी बहुत हिट हुआ था फिल्म का, बदनाम ना हो जाए मोहब्बत का फसाना। कामिनी जी, फिल्म शहीद की इससे पहले की और बातें करें, आप पर फिल्माया गया ये मकबूल गीत सुन लेते हैं। हाँ। बदनाम ना हो जाए, बदनाम ना हो जाए मोहब्बत का फसाना, तो दर्द भरे आंसू आंखों में नाना। बदनाम ना हो जाए मोहब्बत का फसाना, तो दर्द भरे आंसू आंखों में नाना। दुनिया में मोहब्बत की यही रीत है दिल, दुनिया में मोहब्बत की यही रीत है दिल, यही रीत है दिल, यही रीत है दिल। जल जाना मगर होठों पे फरियाद ना लाना, ओ दर्द भरे आंसू आंखों में नाना। कह देना कहीं आंख मेरे दिल की कहानी, कह देना कहीं आंख मेरे दिल की कहानी, मेरे दिल की कहानी, मेरे दिल की कहानी। ऐ दिल तेरी धड़कन कहीं सुन लेना ज़माना, ओ दर्द भरे आंसू आंखों में नाना। ऐ जाने मोहब्बत ही बस मेरी दुआ है,
यही बस मेरी दुआ है। हो जाए तेरे साथ मेरी जान भी गवाना, वो दर्द भरे आंसू आंखों में नाना, बदनाम ना हो जाए, बदनाम ना हो जाए मोहब्बत का फसाना, वो दर्द भरे आंसू आंखों में नाना। That was a very noble kind of a film. जब लास्ट क्लाइमैक्स होता है, when she's bidding farewell, मैंने कहा प्लीज मेरे को ये जैजी वैसी साड़ीज मत दो, मैं नहीं पहनूंगी। तो कह रहे ये नहीं ये वाली पहन लो। मैंने कहा नहीं पहनूंगी। Got to have a very simple, plain, simple धोती kind of a thing that she'll wear and go. तो फिर मेरा कहना मान दिया उन्होंने। आजा बेदर्दे बाल माँ कोई रो रो पुकारे, आजा बेदर्दे बाल माँ कोई रो रो पुकारे, मैं तो बिसारूं जालिमा मेरा दिल न बिसारे, आजा बेदर्दे बाल माँ कोई रो रो पुकारे। मेरी दुनिया बस कर उजड़ गई, उजड़ गई, मेरी दुनिया बस कर उजड़ गई, उजड़ गई, बुलबुल थी मैं फूलों से बिछड़ गई, बिछड़ गई, तकदीर ने आकर लूट लिए अरमान हमारे, मैं तो बिसारूं जालिमा मेरा दिल न बिसारे। बर्बाद हूँ मैं, बर्बाद है दिल, वो जाने वाले फिर आमिल, फिर आमिल, वो जाने वाले फिर आमिल, फिर आमिल, मेरे दिल की नदिया जाए फिर आमिल, हर तरफ गए तेरी एक झलक को नैन बेचारे, मैं तो बिसारूं जालिमा मेरा दिल न बिसारे, आजा बेदर्दे बाल माँ कोई रो रो पुकारे। दो दिन की मेहमान पिया, मैं 2 दिन की मेहमान पिया, मोह छोड़ चले हैं प्राण पिया, प्राण पिया, मोह छोड़ चले हैं प्राण पिया, प्राण पिया, आया हमका एक तूफान पिया, प्राण पिया, है दीपक बन के साथ रहे हैं प्राण हमारे, मैं तो बिसारूं जालिमा मेरा दिल न बिसारे, आजा बेदर्दे बाल माँ कोई रो रो पुकारे, आजा आजा। आरज़ू फिल्म की तरफ चलते हैं मैडम। आरज़ू was a fun film. उसकी बिगनिंग बहुत गजब है। Yeah, you know बड़ा ही the खूबसूरत writer आपका। of that, Ismat Chugtai, she was very good. She had such a lovely way of writing, and she had fun in her writing. She was a lot of fun, which she incorporated in her dialogue very nicely, and that gave it a kind of a, twist. So इसका character जो है, was a very bubbly character. I mean, you see, after having played Shaheed, and then to play this role, it was way different, very different. नैनों को भाए गैली तोरी सूरतिया
करे जुआ डोल गया। छुप छुप के कोई आता है और प्रेम की बंसी बजाता है, और प्रेम की बंसी बजाता है। नस नस में अमृत घोल गया, मेरा नरम करे जुआ डोल गया। नस नस में अमृत घोल गया, मेरा नरम करे जुआ डोल गया। तन मन की सुध बुध खो बैठी, मैं आज किसी की हो बैठी, मैं आज किसी की हो बैठी। कोई नैनन से दिल तोल गया, मेरा नरम करे जुआ डोल गया। कोई नैनन से दिल तोल गया, मेरा नरम करे जुआ डोल गया। मोहे अखियों ने बदनाम किया, मोहे अखियों ने बदनाम किया। मेरी प्रीत का चर्चा आम किया, मेरी प्रीत का चर्चा आम किया। कोई लाज का घूंघट खोल गया, मेरा नरम करे जुआ डोल गया। आरज़ू में तो आपका कैरेक्टर बहुत ही अच्छा था मैडम। वो जैसे ही फिल्म शुरू होती है, आपके कैरेक्टर से देखने वाले बिल्कुल कनेक्ट हो जाते हैं, और उसमें मुझे लगता है एक चीज थी कि आपने बहुत ही सहज अभिनय किया है। नहीं, I think we try to be natural all the time, but sometimes you succeed more than in others. कहाँ तक हम उठाए हम ये अब यार के मर जाए। अरे जालिम मुकद्दर ये बता दे हम किधर जाए। कहाँ तक हम उठाए हम ये अब यार के मर जाए। हम उनका नाम लेकर काट देंगे जिंदगी अपनी। हम उनका नाम लेकर काट देंगे जिंदगी अपनी। ना वो आए मगर मिलने का फिर वादा तो कर जाए। ना वो आए मगर मिलने का फिर वादा तो कर जाए। कभी है से कहा गाए नगों में बहारों के। कभी है से कहा गाए नगों में बहारों के। कहो गुलशन उजड़ जाए, कहो कलियां बिखर जाए। कहो गुलशन उजड़ जाए, कहो कलियां बिखर जाए। कहाँ तक हम उठाए हम ये अब यार के मर। कामनी जी, 1949 में आपकी फिल्म आई शबनम। इस फिल्म में आपने एक चुलबुली लड़की का किरदार अदा किया। बहुत खूबसूरत ये किरदार था और फिल्म भी काफ़ी पसंद की गई। इस फिल्म की कुछ यादें अगर आप हमसे बांटना चाहें।
Now, Shabnam was such a mad character. मैंने सबको भगा दिया था सेट पर से कि प्लीज गेट आउट. ये मेरे को क्या करने को कह रहे हो आप लोग? ये पैंट वैंट पहन के भाग रही हूँ यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, और उतना ड्रेस पहन के कूदना फांदना ऐसे. It was quite embarrassing at times. I was very self-conscious about the fact that I'm playing a boy. फिर बात की काफ़ी से आर्टिस्ट को वहाँ से निकलवाया मैंने. मैंने कहा जब इनका काम नहीं है प्लीज इनको कहो दया करो मेरे ऊपर, जाओ मेरी आंखों के सामने मत डिस्टर्ब करो करके. आई कांट डू इट. मेरे को बहुत सेल्फ कॉन्शियस फील करती हूँ. तो उन्होंने फिर मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स पुट देम आउट, और जिस सेक्शन को शूट कर रहे थे सिर्फ वहाँ पर ही लड़कों को रखा जो कैरेक्टर्स हैं बाकी के. जी, इसी फिल्म का वो गाना था, ये दुनिया रूप की चोर बचा ले. या वही दुनिया रूप की चोर. But then he got them. Only the essentials were kept. The others were sent off. But it was very, you know, comfortable working because there was a lot of age difference was not too much with the director and the rest of the cast. So it was like a youngster's film and it turned out to be quite fun. ये दुनिया रूप की चोर, ये दुनिया रूप की चोर, बचा ले मुझे बाबू, बचा ले मुझे बाबू, बचा ले मुझे बाबू रे. ये दुनिया रूप की चोर. ओ, रास्ते में मिला एक बंगाली, धोती ढीली ढाली. रास्ते में मिला एक बंगाली, दर्शन का अभिलाषी. वो कहने लगा क्या? वो कहने लगा जल खाओबे, रसगुल्ला खाओबे, और कहने लगा अम्मी तुम्ही भालोबासी, मायरी भालोबासी, भालोबासी. मैं क्या जानूं अम्मी तुम्ही, मैं भागी तुम्हारी ओर. बचा ले मुझे बाबू, बचा ले मुझे बाबू, बचा ले मुझे बाबू रे. ये दुनिया रूप की चोर. हुई मुलाकात मेरी एक गुजराती से, कहने लगा मुझे सारू छे શું છે કેમ છે સારું છે अच्छा. ओ मारे ते आंगणे एक बार आवजो, मारे ते आंगणे एक बार आवजो, मारे ते आंगणे एक बार आवजो. मैं क्या जानूं आवजो आवजो, भागी तुम्हारी ओर. बचा ले मुझे बाबू, बचा ले मुझे बाबू, बचा ले मुझे बाबू रे. ये दुनिया रूप की चोर. एक मराठा साहब आला, आते ही सब गड़बड़ झाला. कभी कहे ऐसा काय, कभी कहे तसा काय, अस्काय तस्काय, अस्काय तस्काय, बर 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 बर. चटक चांदनी इकडे ये, जरा इकडे ये, दी 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 दी. अग गुलाबाच्या कडी जरा इकडे ये, जरा इकडे ये, दी 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 दी. मैं क्या जानूं इकडे तिकडे, भागी तुम्हारी ओर. बचा ले मुझे बाबू, बचा ले मुझे बाबू, बचा ले मुझे बाबू रे. ये दुनिया रूप की चोर. एक मडरासी लगा बुलाने, मैं लगी जाने तो वो लगा गाने. चक्र पन्ने आडी रुक्मणी, इन्ने नाडी वंदने नक्की केड़ वंददे. चक्र पन्ने आडी रुक्मणी, उन्ने नाडी वंदने नक्की केड़ वंददे. सुन के हो गया बुखार, मुझे भागी तुम्हारी ओर. बचा ले मुझे बाबू, बचा ले मुझे बाबू, बचा ले मुझे बाबू रे. ये दुनिया रूप की चोर.
मिला एक पंजाबी, कहने लगा तेरी अखियां गुलाबी, तेरी अखियां गुलाबी। ओ बले 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 ओ बलिए ओ लचिए ओ सोनिए मलाइए, किताई मैनू शराबी। ओ चुप करके गड्डी ही विच बह जा ते रोहेंगी चपेड़ खाएंगी। छई 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 सुन के चपली उतार के भागी तुम्हारी ओर। बचा ले मुझे बाबू, बचा ले मुझे बाबू, बचा ले मुझे बाबू रे, ये दुनिया रूप की तो। गजानन जागीरदार साहब की फिल्म आई जेल यात्रा। जेल यात्रा वाज अ रियली नाइस फिल्म ही मेड। मैंने मुश्किल से शायद 3-4 हिंदी फिल्में देखी होंगी when I came to work in his film. I didn't even know, but I had seen Jail Yatra, I had seen Ram Shastri. जी। And he done a lovely job with Ram Shastri. और मैंने हिंदी की फिल्में और शायद 8-10 देखी होंगी तब तक। In my whole life हम शरद टेम्पल की देखा करते थे या फिर वॉल्ट डिज्नी देखते थे, बट हिंदी फिल्म कोई इतना देखता नहीं था मेरे घर में। कि हिंदी की मुश्किल से 5-6 फिल्में देखी होंगी मैंने, एंड राम शास्त्री वाज वन ऑफ देम, एंड आई फाउंड दैट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अपने हस्बैंड से मैंने कहा ही इज made Ram Shastri this guy, so he's asking me to do a film. He says then do it if you're happy with it. That's when I signed the contract. Otherwise I was one film at a time and that's it. I don't want to work more than that. जाऊंगी उस पार बुलाते हैं जगमग बाजार, रसिया जाऊंगी उस पार बुलाते हैं जगमग बाजार। मन हमार डोले हो, मन हमार डोले हो। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में गुजरे जमाने की जानी मानी अभिनेत्री कामिनी कौशल से संगीता श्रीवास्तव की बातचीत का पहला भाग अभी आपने सुना। इस कार्यक्रम की दूसरी कड़ी आप सुनेंगे उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर वंदना ठाकुर और गणेश शिंदे, प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। उजाले उनकी यादों के।